वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन को। वी विल सी व्हाट इज़ ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर टू थिंग्स, एक है ग्लाइकोसाइलेशन और दूसरा है ग्लाइसेशन। ग्लाइकोसाइलेशन है एंजाइमेटिक एडिशन ऑफ शुगर टू प्रोटीन, यानी किसी प्रोटीन में शुगर अटैच हो रही है एंजाइम की मदद से, दैट इज ग्लाइकोसाइलेशन। और दूसरा है ग्लाइसेशन। ग्लाइसेशन क्या है? नॉन एंजाइमेटिक एडिशन ऑफ शुगर टू प्रोटीन, शुगर अटैच हो रही है प्रोटीन में बिना एंजाइम की मदद से, दैट इज ग्लाइसेशन। तो ग्लाइसेशन इज अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती हैं कि जिसमें जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, अनवांटेड प्रोटीन या कोई स्ट्रेच अमीनो एसिड का स्ट्रेच है उसे रिमूव करते हैं ताकि जो हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल तैयार हुआ है वो यूज में आ सके, एंड दैट यूजुअली ऑकर्स इन दी गोल्गी अपैरेटस। तो ये ग्लाइसेशन इज अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो जब ग्लाइसेशन होता है शुगर का हीमोग्लोबिन के साथ तो उसे हम कहते हैं ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। एक बार ग्लूकोज मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। अब इसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज HbA1c which accounts for 80% and the remaining 20% is other one, but the major concern हमारा यही होता है HbA1c। this is known as glycated hemoglobin। यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो एन टर्मिनल सी और एन टर्मिनल दो होते हैं, तो यहाँ पर बीटा चेन जो है हीमोग्लोबिन की उसकी वैलाइन अमीनो एसिड के एन टर्मिनल पे अटैच होता है, तो इसको HbA1c कहते हैं। दैट अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। अब इसका काम क्या है? इट इंडिकेट्स एवरेज ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन फॉर पास्ट 120 डेज। पिछले 3 से 4 महीनों का जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज है उसको उसका इस इंडेक्स है उससे पता चलता है, एंड इट डिनोट्स द लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज। और दूसरी बात ये कि इट इज़ यूजुअली डन इन डायबिटिक पेशेंट्स, बट ये डायबिटीज़ मेलाइटिस का की डायग्नोसिस के लिए नहीं है, बट टू मॉनिटर इट्स ट्रीटमेंट। ये इससे पता चलता है कि डायबिटीज़ पर कंट्रोल कैसे है, and it is better to perform it every month. Now let's see its normal values. Normal value non-diabetic patient में less than 5.5% of hemoglobin is glycated normal conditions में। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस में कि जो लोग जिनकी ब्लड शुगर 126 से 200 के अंदर है फास्टिंग, उनमें 5.6 से 6.4 के बीच में होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में 6.5 से ऊपर होता है परसेंट से ऊपर होता है। और एडिक्वेट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, यानी अगर 7% तक है डायबिटिक पेशेंट में, इसका मतलब ये है कि पेशेंट का डायबिटिक कंट्रोल ठीक है, डायबिटीज़ है लेकिन वो कंट्रोल में है। और अगर 9 से ऊपर हो जाए तो दैट इंडिकेट्स पुअर कंट्रोल, यानी पेशेंट को और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेथड्स अपनाने की ज़रूरत है टू मैनेज हिज और हर डायबिटीज़। नॉर्मल वैल्यू लेस देन 5.5% है नॉर्मल इंडिविजुअल्स में जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस में 5.6 से 6.4% तक, डायबिटिक पेशेंट्स में होता है 6.5 से ऊपर, और 7% जिन डायबिटिक पेशेंट्स को हो, यानी दैट इंडिकेट्स गुड कंट्रोल, एंड पुअर कंट्रोल इज अबव 9%। अब इसकी एडवांटेज कि हम ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन क्यों करते हैं ब्लड ग्लूकोज के मुकाबले, क्योंकि इसमें फास्टिंग सैंपल इज नॉट रिक्वायर्ड। पोस्ट प्रैंडियल भी सैंपल ले सकते हैं, एंड व्हेन कंपेयर्ड टू फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज उसमें फास्टिंग ही सैंपल चाहिए होता है। हियर द सैंपल इज स्टेबल and it reflects the long term control of glucose and is a better index of predicting complications। ये इसकी एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि वैल्यू इज लोअर्ड इन एनी टाइप ऑफ अनीमिया में वैल्यू लोअर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन के साथ शुगर अटैच हुई हुई है। अब अनीमिया में क्या होता है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जब हीमोग्लोबिन ही कम होगा तो उससे शुगर भी ऑफ कोर्स कम अटैच होगी, तो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम हो जाती है। और ये वैल्यूज़ हैं, ये तो अभी हमने देखी ही थी। So that was all about glycated hemoglobin, and it is an important routine estimation in diabetic patients. That was all in today's video. Hope you understood the concept. In case of any query, you can always ask us in the comment section. That's it for today. Like, share, comment and subscribe to MBBS Mentor. Goodbye.